मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। भाई राम गोपाल बिंझवार की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंझवार है। मेरे प्रभु में आए 3 वर्ष हो गए हैं। प्रभु में आने का कारण यह है कि मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हाँ, यहीं के प्रार्थना दुआ से वो ठीक हुई है। हम दोनों ठीक हैं। अब आए, हाथ को जोड़ें, आँख को बंद करें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं पिता, और आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर विश्राम दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर वचन को पढ़े जाना पिता, गीत को गाया जाना पिता, भेंट को चढ़ाया जाना पिता, वचन को तोड़े जाना, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ठीक है। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 24 नंबर, भसता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर रे, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शान
यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 3 नंबर छत्तीसगढ़ी गीत। तय हाँ भजबे ता भजले यीशु नाम गा। भजले
याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उन्ध्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए हम ऊंचे पर विराजमान अपने परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन लोग, धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 17 अध्याय और उसका 20 से लेकर 37 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई कुमारी सपना भास्कर करेंगी और श्रीमती संध्या कुशवाहा के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सपना भास्कर है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 17 20 से 37 जो पाया जाता है नया नियम नीली बाइबिल में पृष्ठ क्रमांक 119। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़िएगा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम संध्या कुशवाहा है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ें। फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य का आगमन दृश्य रूप में नहीं होगा, न लोग कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। उसने अपने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जब मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को
देखने की तुम्हें बड़ी उत्कंठा होगी और तुम उसे नहीं देखोगे। वे तुमसे कहेंगे, वहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम चले मत जाना और ना उनके पीछे भागना। क्योंकि जिस प्रकार बिजली चमक कर आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक कौंधती है, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में दिखाई देगा। परंतु पहले यह आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और इस पीढ़ी के लोगों द्वारा त्यागा जाए। जैसा नूह के दिनों में भी हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश न किया, वे खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए। लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। वे खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ पौधे लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जब लूत सदोम से निकला, उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और वे सब नष्ट हो गए। जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, उस दिन भी ठीक ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान नीचे घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और इसी प्रकार वह जो खेत में हो पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाने का प्रयत्न करता है, वह उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा, वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक ही स्थान पर चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ शव होगा, वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। और प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य
श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मूर्ति नारायण करोसिया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हम सब आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। तू दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु है। तू अनंत जीवन मोक्ष उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तेरा आदि है ना अंत है पिता परमेश्वर। तू जगत के सारी सृष्टि को बनाने वाला है परमेश्वर पिता। तूने हमें भी अपने हाथों से रचा है पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें, बड़ाई प्रशंसा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र विश्राम दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने आज हमारे लिए ठहराया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवितों के बीच पाए जाते हैं। और पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती स्तुति निवेदन कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबको यहाँ एकत्रित किया प्रभु जी। ऐसा मन दिया पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा स्तुति बड़ाई कर सकें। हे अनंत जीवन मोक्ष उद्धार देने वाले परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरी हुजूरी में हम आते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए, कि जो निरंतर प्रभु जी अपना समय तेरे लिए देते हैं प्रभु जी, और तेरी सेवकाई में अपने आप को प्रभु जी समर्पित करते हैं। उन सब के जीवन में तेरा आशीष में हाथ हो प्रभु जी। हम सब निरंतर प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और उन सब के लिए प्रभु जी वो दुआ करें प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर जिस दिन के लिए तूने हमें नियत किया है पिता परमेश्वर, कि हम सब तेरी प्रशंसा कर सकें, और प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी हम तुझसे बातचीत कर सकें पिता परमेश्वर। उन सब के जीवन में प्रभु जी आपने जो इस नए दिन को जोड़ा है प्रभु जी, वो और भी उत्साह और उमंग के साथ पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सकें। जहाँ जहाँ पर भी प्रभु जी तेरे नाम की प्रशंसा स्तुति बड़ाई होती है प्रभु जी, वहाँ आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। उन सब के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ पर गुरु मंत्र बांटा गया है, नए नियम का प्रचार प्रसार किया गया है प्रभु जी, और जिन जिन हाथों में वो पहुँचा है पिता, वो सब उनके हृदय में फलवंत होने पाए, वो जीवित परमेश्वर को जान सके कि एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो हमारे बीच उपस्थित है, और हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो हर जगह हर परिस्थिति में विद्यमान है परमेश्वर पिता, और हम सब के लिए कार्य करता है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मसीह समाज के उन अगुओं के लिए, पास्टर, नन और जितने भी जो अगुए हैं पिता, उन सब के जीवन में तेरा आशीष में हाथ हो प्रभु जी। वे कलीसिया की उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर सकें, एकजुटता के साथ, एक मन के साथ प्रभु जी, आपको हाजिर नाजिर जानकर प्रभु जी कलीसिया और समाज की सेवा करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आज आराधना होती है प्रभु जी, वहाँ आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आपकी उपस्थिति के कारण ही पिता परमेश्वर ये पृथ्वी आज स्थिर है प्रभु जी, और हम सब आनंदित और मग्न है पिता परमेश्वर कि एक स्थान पर बैठकर प्रभु जी तेरी महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी संडे स्कूल के लिए कि बड़े हर्ष के साथ प्रभु जी आज से हमारा संडे स्कूल प्रारंभ होता है प्रभु जी।
हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि जो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं प्रभु जी, तेरे ज्ञान में आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, वो बच्चे प्रभु जी तेरे महिमा के लिए काम आ सके, तेरे वचन उनके हृदय में बैठ सकें और पिता वो कलीसिया के एक महान स्तंभ बन सके और प्रार्थना योद्धा बनकर प्रभु जी तेरी कलीसिया की उन्नति कर सकें और समाज की उन्नति में निरंतर सहायक हो सकें। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी सिखाते हैं प्रभु जी वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी, बच्चे उनके शिक्षा को ग्रहण कर सके पिता और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज जो संदेश दिया जाना है और जो गीत गाए जाते हैं, जो कविताएं बोली जाती है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में उतर सके, उनके भावों को हम समझ सकें, वो संदेश हमारे जीवन में कार्य कर सके, हमारे हृदय में पैठ बना सके और उसके अनुसार ही पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकें, आगे बढ़ा सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग पहली बार आए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के भले मन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये बड़े ही धन्यवाद के साथ पिता जब वो यहाँ उपस्थित हैं पिता, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ जाने वाला ना हो सके। हर एक व्यक्ति की प्रभु जी मनोकामना यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए। जो बीमार है पिता यीशु नासरी के नाम से चंगाई पाए, जो कलेशों में है पिता परमेश्वर उनकी दुख पीड़ा मुसीबत यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो, जो परेशानियों में है, समस्याओं में है पिता यीशु नासरी के नाम से उनकी समस्याएं दूर हों, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से छुड़ाए जा सकें और तेरी उपस्थिति में जब वो आते हैं प्रभु जी तो यहाँ से चंगे होकर जा सकें और गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू प्रार्थनाओं की सुनने वाला परमेश्वर पिता है, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और निरंतर प्रभु जी हम इसी तरह तुझसे विनती और प्रार्थना कर सकें, ऐसी हमें आशीष दे। विश्वासी मंदिर में चल रहे जितने भी काम जो प्रोजेक्ट हैं पिता वो निर्बाध गति से आगे बढ़ सकें, क्योंकि निरंतर जब कलीसिया का विस्तार होता है, निरंतर लोग भीड़ की भीड़ जब यहाँ आती है पिता, उन सब के लिए तू व्यवस्था करने वाला है प्रभु जी। किंतु अगर कोई बाधा है पिता परमेश्वर, वो सारी बाधाएं यीशु नासरी के नाम से दूर हो। कलीसिया के जितने भी प्रभु जी प्रोजेक्ट हैं वो बिना भय बाधा के निरंतर आगे बढ़ सकें। उसके लिए जो धन की कमी होती है प्रभु जी तेरे स्वर्गीय आशीष से पूरी हो सके और वो सारे काम निर्बाध गति से आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर हम मिशन कंपाउंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यहाँ पर जितने भी जो मरीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं पिता, उन सब पर तेरी आशीष हो। जो मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं वो अपने शारीरिक चंगाई को तो प्राप्त कर सकें, किंतु इस मंदिर से आत्मिक आशीष भी लेकर जा सकें और पिता परमेश्वर उनकी बीमारियां दूर हों। उन चिकित्सकों के हाथों में वो शिफा आए पिता कि वो जिनका भी इलाज करते हैं वो मरीज स्वस्थ भले चंगे हों और पिता तेरे नाम को धन्यवाद करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए कि हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बरकरार रहे। अभी जो अग्निपथ का बवाल चलता है पिता परमेश्वर, वो नीति और नियम के अनुसार पिता परमेश्वर सरकार की मंशा है, उस पर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी नीति नियम बनाए जाते हैं पिता परमेश्वर वो समाज की भलाई के लिए होते हैं पिता परमेश्वर। जनता का जो विद्रोह है
वो शांत हो सके पिता परमेश्वर, और निश्चित उद्देश्य के लिए जनता एकमत होकर काम कर सके, और इस तरह हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे प्रभु जी, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग पहली बार आए हैं पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष हो, और वो सच्चे जीवित परमेश्वर को यहाँ से अपने हृदय में लेकर के जा सकें, और पिता उनके जीवन में वो आशीष आ सके, वो चमत्कार आ सके प्रभु जी, कि जिस मनोकामनाओं को लेकर के वो आते हैं वो यहाँ पर पूरी हो सके, और हम सब यीशु के नाम को धन्यवाद दे सकें, तेरी महिमा कर सकें। सारी बातों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना को तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कुछ भी है पिता, बोलने वाले आप हैं, आराधना के संचालक आप हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों को फिर से एक बार तेरी सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे, जिनका विषय है मसीह स्वर्ग में विद्यमान है। मसीह स्वर्ग में विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। कुलुस्सियों 3:1 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती जूही नेहा लाल जलाल है। मंदिर से जुड़े 20 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से अनुग्रह और आशीष दी है, इसलिए मेरे जीवन से मैं चाहती हूँ कि प्रभु को हमेशा महिमा मिलती रहे। आइए हम आज के वचन की ओर जाएं, जो आज के लिए मुझे टॉपिक दिया गया है संदेश का, जो पाया जाता है कुलुस्सियों 3:1 में। मसीह स्वर्ग में विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। मसीह स्वर्ग में विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि स्वर्ग के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, और हम स्वर्ग हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, हर कोई स्वर्ग देखना चाहता है, जानना चाहता है कि स्वर्ग कैसा है, क्या है, वहाँ पर क्या होता है। और हम लोग सब एक गीत भी गाते हैं, स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। हम सब जानते हैं प्रियो कि स्वर्ग एक बहुत सुंदर जगह है, और हर मनुष्य, हर इंसान चाहता है कि वो स्वर्ग जा सके। और वचन के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि मसीह स्वर्ग में विद्यमान है, मतलब कि मसीह स्वर्ग में है और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, मतलब परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हैं, या परमेश्वर के दाहिनी ओर वो हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह से परमेश्वर बहुत प्रसन्न है, और उन्होंने उसे अपनी दाहिनी ओर रखा हुआ है, ताकि वो परमेश्वर और यीशु मसीह अभी एक साथ हैं। और परमेश्वर को पता है कि यीशु मसीह को उन्होंने जिस कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा था, उन्होंने उस कार्य को पूरा किया है, और वो उससे बहुत प्रसन्न है। और इस वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिनी ओर बैठाया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन हम सब जानते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, और वो इस जगत में आया और उसने अपने पिता की हर एक आज्ञा मानी और हर एक उस कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा था। और यीशु ने अपने पिता की आज्ञा मानी, हर कार्य पूरा किया, और हमारे लिए हमें मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिया,
और अनंत जीवन हमें दे दिया। इस प्रकार से आदम के द्वारा जो मनुष्यों को जो श्राप मिला था, जो मृत्यु का श्राप था, वो पर यीशु मसीह ने उस श्राप को अनंत जीवन में बदल दिया और परमेश्वर की आज्ञा मानकर उन्होंने परमेश्वर को खुश किया। प्रियो, ये सब करना आसान नहीं था, फिर भी यीशु मसीह ने ये किया और इस वजह से परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह को खुशी से, गर्व से अपने दाहिने हाथ बैठाए हुए हैं। प्रियो, यीशु मसीह चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, हम मानव जाति जिसके लिए यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया, अपना जीवन दिया, अपने आप को क्रूस में बलिदान किया, वो भी अपने पिता मतलब यीशु मसीह के साथ हम भी उसके राज्य में प्रवेश कर सकें और उसके साथ बैठ सकें, अर्थात स्वर्ग में जाने वाले हो सकें। प्रियो, यीशु का प्रेम हमारे लिए वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। यीशु का प्रेम और उसका अनुग्रह हमारे लिए बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में जाएं। यूहन्ना 14:3 में है कि उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। उसकी इच्छा है कि जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पर हम भी जा सकें और हम उसके साथ स्वर्ग में रहने वाले हो सकें। यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा किया और हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब सुनिश्चित कर दिया, अर्थात पाप, श्राप और मृत्यु और अनंत जीवन, पाप और श्राप और मृत्यु को हमारे जीवन से दूर करके हमें अनंत जीवन दे दिया। जब तक हम जीवित हैं वो हमारे साथ है और मृत्यु के पश्चात भी वो हमारे साथ ही है। इसीलिए वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम अपार है, पर रखता वो हमसे भी कुछ आस है। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसके प्रेम को, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में हमारे लिए भेज दिया और उसने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे, ये सब हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं? परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो क्या हम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? प्रियो, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, हम उसकी आज्ञा को मानें, और वो चाहता है कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया है वैसा ही प्रेम हम भी उससे करें। वचन कहता है कि जैसा तुमने सेत मित पाया है वैसा सेत मित दो, और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ उससे प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। वो ऐसा प्रेम हमसे चाहता है। प्रियो, वो चाहता है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया उसी तरह से हम भी उससे प्रेम कर सकें। प्रियो, और वो यह भी चाहता है कि हम विश्वास कर सकें, हमारा विश्वास उसके ऊपर अडिग रहने वाला हो सके, हर कंडीशन में, हर तरह से हम उसके ऊपर भरोसा करने वाले हो सकें, उसके प्रेम में बने रहें और उसके वचन पे चलने वाले हो सकें। रोमियो 8:38 में लिखा है, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमको उसके प्रेम से अलग कर सकेगी। हाँ प्रियो, उसके इस प्रेम के लिए हमें ये विश्वास होना चाहिए प्रियो कि हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ होना चाहिए। तभी जाके हम उस स्वर्गीय मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। और वो जो चाहता है कि जैसे वो अपने पिता के पास पहुंचा, हम भी अपने पिता यीशु के साथ स्वर्ग में जाने वाले हो सकें। इसलिए प्रियो, हमें पाप से दूरी बनाना है। जैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, हम विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं और पाप हमारे जीवन से दूर होता जाता है। पाप जो है प्रियो, हमें फिर से उस पाप रूपी
उस अनंत जीवन से हमें दूर कर देता है। इसलिए हमें पाप को अपने जीवन से दूर करना है और उस अनंत जीवन की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। उस पाप को, जो भी हमें अनंत जीवन से दूर करती है, ऐसी चीज़ों को हमको अपने जीवन से दूर करना है और पूरी तरह से पाप को अपने जीवन से मिटा देना है। कुलुस्सियों 3:5 में हमें पाप के बारे में लिखा हुआ है। हमन गाना गाबुन गा में पाप के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या पाप है और किस तरह के पाप से हमें दूर रहना है। पाप 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक पाप और आत्मिक पाप। शारीरिक पाप पे तो क्षम है, लेकिन आत्मिक पाप की कोई क्षमा नहीं है। इसलिए प्रियो, आप मनन करें, चिंतन करें और अपने आप को, अपने जीवन को पाप से दूर रखें, ताकि आप अनंत जीवन में प्रवेश, ऐसा ना हो कि आप अनंत जीवन में प्रवेश ना कर पाएँ इस पाप के कारण। प्रियो, प्रेम, विश्वास, पाप और इसके बाद हमें उद्धार, ये चारों ही हमारे लिए एक आधार हैं। हमारे स्वर्गीय जीवन के लिए, हमें हमारे अनंत जीवन में जाने के हमारे लिए आधार हैं। हम इस आधार पे अगर बने रहते हैं तो निश्चित ही हम अपने यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात हम भी स्वर्ग में जाएंगे और उसके साथ वहाँ पर रहेंगे। प्रियो, उद्धार प्राप्त करना है तो हम सब उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसकी ओर ताकते रहें और जिस प्रकार से यीशु ने अपने पिता की आज्ञा मानी है, उसी प्रकार से हम भी उसकी आज्ञा मानकर उस स्वर्गीय मुकाम को हासिल कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, अर्थात अनंत जीवन। इसलिए प्रियो, हम निशाने की ओर दौड़ें। फिलिपियों 3:14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। प्रियो, हम सब का एक ही लक्ष्य है, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना। जैसे वो गया अपने पिता के साथ, वैसे हम भी जाने वाले हो सकें। प्रियो, वचन बताता है, अभागे हैं वे लोग जो सिर्फ इस जीवन पे आशा रखते हैं। हमें सिर्फ इस जीवन पे आशा नहीं रखना है, बल्कि हमें उस जीवन पे आशा रखना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। इब्रानियों 12:1-2 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हमें भी प्रियो ऐसा ही करना है और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया, उसी प्रकार से जो कार्य हमें सौंपा गया है, जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हमें दिया गया है, उस उद्धार को पाने का, वो भी हम प्राप्त करने वाले हो सकें। और सिर्फ इस जीवन पे आशा ना रखें। इस जीवन इसलिए जब उसका प्रेम हमारे साथ है तो हम जहाँ भी रहें, स्वर्ग का राज्य हमारे साथ है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमें सिर्फ इस जीवन पे आशा नहीं रखनी है, चाहे हम यहाँ रहें, चाहे हम मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन में रहें, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना ही त्यागेगा। और यदि हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो वो हमें अपनी दुल्हन बना के अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा। ये हमारा विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि हर एक जन जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है, वो परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन बन सके और उस स्वर्गीय मुकाम को हासिल कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सब के लिए तैयार किया है। मैंने 4 लाइनें लिखी हैं इस तम्मे में, इसको मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। मसीह यीशु ने किया है स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार। मसीह यीशु ने किया है स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार। मृत्यु है जिसका प्रवेश द्वार, मृत्यु है जिसका प्रवेश द्वार। अनंत जीवन कर रहा तैयार, अनंत जीवन कर रहा इंतज़ार, अनंत जीवन कर रहा इंतज़ार।
क्या मैं और आप हैं तैयार? प्रियो, ये वक्त है तैयारी का, जब मैं और आप यीशु के साथ स्वर्ग को जाना चाहते हैं तो हम अपने आप को तैयार करें। और एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। हम सब मसीह के साथ उन बादलों पे जा सकें, नीले आसमां पे जा सकें, स्वर्ग जा सकें, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती जूही नेहल जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज में जाएंगे और प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री वी.आर. भोसले जी करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले, प्रभु में मुझे 21 वर्ष हो चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का, जिन्होंने मुझे एक बार पुनः अपने वचन की सेवकाई के लिए चुना। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संचालक मंडल का, जिन्होंने प्रभु भोज संचालन का अवसर मुझे प्रदान किया। मेरे प्रियो, प्रभु भोज से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु भोज से संबंधित 1 कुरिन्थी 11 और उसके 23 से लेके 34 वचन तक हम अक्सर पढ़ते हैं, परंतु अभी मैं पूरा वचन न पढ़ूंगा ना ही पढ़ने के लिए बोलूँगा, बस आप निकाल कर रखें। 1 कुरिन्थियों 11 23 से लेके 34 तक, परंतु मुख्य रूप से मैं 1 कुरिन्थी 11 और उसके 27वें वचन पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि उचित रीति क्या है और अनुचित रीति क्या है। उचित रीति से प्रभु भोज लेना क्या होता है और अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना क्या होता है, इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं अपने आप से और आप सभी से ये प्रश्न करता हूँ कि क्या हम प्रभु भोज उचित रीति से लेते हैं? क्या हम प्रभु भोज उचित रीति से ले रहे हैं या अनुचित रीति से लेते हैं, या अनुचित रीति से हम आज तक प्रभु भोज लेते रहे हैं? हम कहते तो हैं कि हम 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 1 पीढ़ी से, 2 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से प्रभु भोज ले रहे हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा कि हम वास्तविक रूप से क्या सचमुच में उचित रीति से प्रभु भोज ले रहे हैं? जैसा वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 11:27 मैंने अभी पढ़ाया कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यदि हम बिना सोच विचार के, बिना उचित रीति और अनुचित रीति को जाने बिना यदि हम प्रभु भोज ले रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम अनजाने में ही सही अपने आप को यीशु मसीह का हत्यारा, मर्डरर बना रहे हैं। हमारी गिनती प्रभु यीशु को सूली में टांगने वालों में, उसको भाला मारने वालों में हमारी गिनती हो रही है। प्रभु भोज को महाप्रसाद भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे लॉर्ड सफर भी कहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, 1 यूहन्ना 1:7 के अनुसार। परंतु यदि हम इसे लापरवाही पूर्वक ग्रहण करेंगे तो यही लहू हमारे लिए पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा और हम असमय मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचना परखना है कि मैं प्रभु भोज लेने के योग्य हूँ या नहीं। यदि योग्य हूँ तभी प्रभु भोज लूँ, और यदि मैं अयोग्य हूँ तो प्रभु भोज को ग्रहण ना करूँ। मेरे प्रियो, यदि हम उचित रीति से प्रभु भोज लेंगे तो हम दंड नहीं पाएंगे, परंतु यदि अनुचित रीति से प्रभु भोज लेंगे तो जैसे वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 11:28 में, हमको प्रभु दंड देगा अगर हम अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, कर रहे हैं तो।
प्रभु भोज की विधि कोई साधारण विधि या केवल औपचारिकता नहीं है। ये कोई फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नहीं है। ये बाजार में मिलने वाली खाद्य पदार्थ नहीं है जिसे खरीदे और खा लिए। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि हमने बपतिस्मा ले लिया है तो अब हमको प्रभु भोज लेना चाहिए, हम प्रभु भोज ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। यदि ये सोचकर प्रभु भोज ले रहे हैं तो हम मरेंगे मरेंगे और मरेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 उसके 30 में ऐसा ही लिखा है कि प्रभु भोज लेने के बाद लोग बीमार पड़ गए, प्रभु भोज लेने के बाद लोग कमज़ोर हो गए और बहुत से लोग प्रभु भोज को गलत तरीके से लेने के कारण मर भी गए, निपट गए, टपक गए, चल बसे। मेरे प्रियो, प्रभु की इस ब्यारी में शामिल होना उस घटना का स्मरण करना है जो स्मारक है। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्मारक को स्वयं ठहराया है। शब्दकोश में यदि स्मारक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि स्मारक अर्थात कोई दृश्य, वस्तु या स्थान जो किसी की याद को सुरक्षित या जीवित रखता है, स्मारक कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह की कोई स्मारक नहीं है, केवल एक यही स्मारक है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमसे खून का रिश्ता जोड़ा है। यह कोई बाहरी ऊपरी दिखावटी रिश्तेदारी नहीं है, पर यह तो रक्त का संबंध है। प्रियो, ये प्रभु भोज त्याग का, तपस्या का, साधना का, संघर्ष का, प्रेम का, बलिदान का स्मारक है। प्रतीक चिन्ह है जो मुझे और आपको स्मरण दिलाता रहता है कि किसी ने हमें अपने लहू से दाम लेकर मोल लिया है, बचा लिया है, छुड़ा लिया है। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 जरूर पढ़िए, चाहे तो इसे आप 18वें पद से पढ़ें और अच्छा रहेगा। लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हारा शरीर नहीं है, इस पर अब केवल तुम्हारे खरीदने वाले का अधिकार है। अब इस शरीर के द्वारा व्यभिचार, नशा, लड़ाई झगड़ा, मतवालापन नहीं हो सकता। अब इस मुंह से केवल स्तुति आराधना ही होवेगी। किसी को गाली नहीं दे सकते हो, अब किसी की बुराई नहीं कर सकते हो। अब इस शरीर को छल, कपट, ईर्ष्या, पियक्कड़पन, रंगरेलियां मनाने में मत लगाओ। अब इस देह को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे सांसारिकता, वैभव विलासिता, अश्लीलता, फुहड़ता से मत भरो। याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार चाहिए या यीशु? आज ये फैसला करना होगा। यीशु चाहिए या बरअब्बा? दोनों में से एक को चुनना होगा। प्रभु भोज चाहिए या मदिरा? किसी एक को चुनना होगा। पत्नी चाहिए या प्रेमिका? किसी एक को चुनना होगा। लिखा है, भला होता कि तू गर्म होता या ठंडा होता, परंतु तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे मुंह पर से उगलने पर हूँ। सच कहूँ तो मैं तुझे अब खपलने पर हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और 16 जरूर पढ़ें। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 10:21 में लिखा है कि तुम दो नाव में पैर रखकर नहीं चल सकते हो। विश्वासी बने रहना है तो पूरी तरह विश्वासी बन जाओ, अविश्वासी बने रहना है तो अविश्वासी बने रहो। परंतु अविश्वासी होकर संडे को सबके सामने प्रभु भोज लेकर विश्वासी होने का दिखावा न करें। हम दोहरा जीवन न जिए। लिखा है, मैं दो चित्तों से बैर रखता हूँ, घृणा करता हूँ। भजन संहिता 119 उसके 113 में ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, हम अक्सर संडे को तो स्वर्गदूत नजर आते हैं, परंतु मंडे को भूत नजर आते हैं। मेरे प्रियो, रविवार को तो हम प्रभु की मेज में से खाते हैं, परंतु सोमवार से लेकर शनिवार तक दुष्ट आत्माओं की मेज में से खाते हैं। मेरे प्रियो, हमको दो में से एक को चुनना होगा। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 6:20 में प्रभु ने पौलुस जी के द्वारा लिखवा दिया था कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो फिर दोबारा पहला कुरिन्थियों 7:23 में क्यों लिखवाना पड़ा कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो? दाम की रकम ये प्रभु भोज है, ये लहू है मेरे प्रियो, ये अमाउंट है।
जो मेरे और आपके पाप क्षमा के लिए पेमेंट किया गया है। पहला कुरिन्थियों 7:23 में प्रभु ने दोबारा इसलिए लिखवाया ताकि आप जानो कि आपकी गुलामी की जंजीर मैंने खोल दी है। आप दासत्व से आज़ाद हो चुके हैं। अब किसी मनुष्य के दास भक्त बनकर मत रह जाना, केवल प्रभु का दास भक्त बनना है, किसी मनुष्य के नहीं। आजकल हर एक विश्वासी का अपना अलग अलग गुरु है, अलग अलग प्रभु है, अपना अलग अलग फेवरेट प्रचारक है, अपना अलग अलग फेवरेट स्पीकर है, वक्ता है, अपना मनपसंद पास्टर है। ऐसा वाला विश्वासी दास भक्त मत बन जाना। अब दोबारा हमें पाप, अपराध, छल, कपट, ईर्ष्या, किसी मनुष्य का, किसी संस्था का दास नहीं बने रहना है। हमें अब प्रभु का दास बनना है। मेरे प्रियो, कैसी विडंबना है कि पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक लेने के बाद हम जिंदगी भर के लिए पोलियो मुक्त हो जाते हैं, परंतु दुख की बात है कि हम 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से प्रभु भोज ले रहे हैं। हम अब तक क्यों पाप मुक्त, व्यभिचार मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, रोग मुक्त नहीं हो पाए हैं? इन सब का कारण ये है कि आज तक हम उचित रीति से प्रभु भोज नहीं ले पाए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उचित रीति क्या है और अनुचित रीति क्या है। उचित रीति अर्थात पाप अंगीकार करना कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, इस बात को स्वीकार करना और उसके लिए पश्चाताप करना, पछताना कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गए, मैं शर्मिंदा हूँ। हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध, अपने परिवार, समाज के विरुद्ध पाप किए, अपराध किए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए सुधरने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। ऐसा पश्चाताप करके अपने मन को उन सारी चीज़ों से फिराना है, दूर करना है, उन समस्त बुराइयों से, बुरी संगति से अपने आप को बचाना है, भागना है, तब आकर प्रभु भोज लेना है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपना पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वह कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, केवल उसी पर दया की जाएगी। क्योंकि पाप अपराध स्वीकारने वाले, अंगीकार करने वाले विश्वासी तो बहुत हैं, परंतु छोड़ने वाले, पाप को छोड़ने वाले, अपराध को छोड़ने वाले, गुनाह को छोड़ने वाले, बुराई को छोड़ने वाले विश्वासी नहीं हैं। इसलिए उनका प्रभु भोज लेना अनुचित रीति कहलाता है। लूका 15 उड़ाप पुत्र कहानी में हमने पढ़ा है कि उड़ाप पुत्र नशा को छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर पश्चाताप करके वापस आया। केवल पश्चाताप करके नहीं आया, परंतु बुरी संगति को, समस्त बुराई को छोड़कर आया, इसलिए ग्रहण किया गया। मेरे प्रियो, हम जाने कि हम उचित रीति से प्रभु भोज ले रहे हैं कि अनुचित रीति से ले रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम आत्मा और सच्चाई से मन फिराए बिना, बिना पश्चाताप किए, बिना पाप अपराध को छोड़े बिना, नशा को, घमंड को छोड़े बिना बपतिस्मा लिए हैं या ले रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं, तो हम यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हमारा बपतिस्मा लेना व्यर्थ हो गया, केवल दिखावा है। मत्ती 3:6 और लूका 3:16 के अनुसार पाप अंगीकार करके मन फिरा के बपतिस्मा लिया जाता है, पर दुख की बात तो यह है कि आपने मन फिराया ही नहीं, हमने मन फिराया ही नहीं। मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना है, या बपतिस्मा ले लिए हैं तो अब तो मन फिरा लीजिए, अर्थात अब अपना पुराना जीवन नहीं जीना है। पहले जो झूठ, फरेब, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, मद, मोह, लोभ, क्रोध जीवन जो पहले जीते थे, अब नहीं जीना है। पर विडंबना ये है कि आपने तो अभी तक अपना पुराना चाल चलन छोड़ा ही नहीं है। प्रभु में आने से पहले भी नशा करते थे, प्रभु में आने के बाद भी नशा कर रहे हो। प्रभु में आने से पहले भी व्यभिचार करते थे, प्रभु में आने के बाद भी व्यभिचार कर रहे हो। प्रभु में आने से पहले भी क्रोध के संतान थे, आज भी 1 नंबर के क्रोधी हो, झगड़ालू हो, ईर्ष्यालु हो। प्रभु तो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, आप तो गाली भी बात नहीं करते हो, आप तो गाली के बिना बात ही नहीं करते हो। ऐसी स्थिति में तो बपतिस्मा लेना व्यर्थ हो गया। आपने तो मन फिराया ही नहीं। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो प्रभु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। परंतु विडंबना है कि आपके जीवन से, हमारे जीवन से पुरानी बातें तो बीतती ही नहीं है। 1 कुरिन्थियों 10:21 में जैसा हमने पढ़ा है, लिखा है कि हम दुष्टात्मा की मेज और प्रभु की मेज दोनों में से नहीं खा सकते हैं। ऐसे तथाकथित विश्वासी लोग प्रभु के दास भक्तों को परेशान करते हैं कि आपने बपतिस्मा लेने कहा, हमने ले लिया,
प्रभु भोज लेने कहा, हमने ले लिया। दशमांश देने कहा, हमने दे दिया। परंतु अभी भी हमारी बीमारी, चिंता, गरीबी, बेरोजगारी, दुष्टात्मा दूर क्यों नहीं हो रही है? मेरे प्रियो, जब तक हम अपने पुराने चाल चलन को नहीं छोड़ेंगे, बिना छोड़े प्रभु भोज लेते रहेंगे, हम श्रापित होते रहेंगे। हमारा उद्धार, कल्याण नहीं होने वाला, चंगाई नहीं होने वाली। 40 दिन का उपवास रखते हैं, 80 दिन भी उपवास रख ले, दशमांश देने वाले विश्वास भी दे दे, बपतिस्मा ले, प्रभु भोज ले, हर संडे खूब स्तुति आराधना कर ले, सारी रीति विधि पूरी कर ले, पर मन को ना बदले, मन न फिराए, तो हम धोखे में हैं, हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे। मेरे प्रियो, मन में यदि बैर है तो चर्च जाना एक सैर है। मन में यदि बैर है तो चर्च जाना एक सैर है। मत्ती 15:8 और मरकुस 7:6 में यशायाह ने सही भविष्यवाणी की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे कोसों दूर रहता है। लूका 6:35 में लिखा है, अपने दुश्मन से प्रेम करो। प्रभु भोज लेने वालों, क्या आपने दुश्मन से प्रेम किया? क्या आप दुश्मन से प्रेम करते हैं? 1 कुरिन्थियों 4:20-21 में लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो पहले अपने भाई से प्रेम करे। भाई से प्रेम करते नहीं हैं, प्रभु भोज लेने आ जाते हैं। यही तो है अनुचित रीति, प्रभु भोज में हाथ डालना, अनुचित रीति से हाथ डालना। इसके विपरीत यदि हम आत्मा और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, तन मन धन से प्रभु में लीन हो जाएंगे, पुराना मनुष्यत्व का त्याग करेंगे, तो यही उचित रीति से प्रभु भोज लेने कहलाएगा। ये विचारणीय विषय है मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को जांचें परखें कि हम किस रीति से प्रभु भोज लेते हैं, ले रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने आज आप सभी के साथ पास पहुंचा दी है। प्रभु अपने इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज संचालन एवं सुंदर संदेश के लिए आचार्य वी.आर. भोसले को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 254 नंबर, बरकतों की बात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला करेंगी। आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को अर्पित करें और इसके लिए हम गीत निकाल लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 254, बरकतों की बात आज हो जाए। बरकतों की रात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। तौबा का ऐसा नजारा दोस्त
आज हो जाए, बस उसी की याद आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य पिंकी शुक्ला है। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवित, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे हृदय में वास करने वाले प्रभु, तहे दिल से खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय, सुंदर स्थिति के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज सब हम विश्वासी प्रभु जी आपके पवित्र कलीसिया में बैठे प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जीवन में कभी घटी कमी आपकी दया से हमें होने नहीं पाई प्रभु। हम हर परिस्थिति में, हर समय, हर क्षण परमेश्वर आपको प्रभु जी हम अपने पास पाते हैं पिता, और हर कमी परमेश्वर आपकी ओर से पूरी होती है पिता। आप पर विश्वास करने वाले व्यक्ति परमेश्वर कभी भी खाली नहीं होता प्रभु जी। वो सांसारिक रिश्तों में नहीं, पर तू परमेश्वर आत्मिक रिश्तों से भरकर, आत्मिक धन से प्राप्त करके परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी आनंद और शांति में पाता है प्रभु। ये तेरी दया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बहुत याद की आशीष हम में आपने दी है परमेश्वर पिता, और उसमें से एक आशीष प्रभु जी
धन की है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो धन आपकी ओर से मिला पिता, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और उसी में से कुछ छोटा सा अंश प्रभु जी हम आपको धन्यवादी रूप में भेंट करते हैं। खुदा होने देना प्रभु जी, हम सब के इस छोटे से भेंट को प्रभु जी आप स्वीकार करें परमेश्वर, और हम सब के खत्तों को, हम सब के आय के स्रोतों को परमेश्वर आपकी आशीष देना परमेश्वर पिता, ताकि ये प्रभु जी और इससे भी बढ़कर देने वाला हो सके परमेश्वर पिता। न केवल धन प्रभु जी, वरन अपने देह प्राण आत्मा को भी प्रभु जी पवित्र करके आपको समर्पित करने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे भेंट को ग्रहण की खुदा। ये भेंट परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में काम आए प्रभु जी, ताकि आपके नाम और महिमा के काम में आए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारे रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग YouTube से ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। 3/7/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक आचार्य श्रीमती शेख नसीम करेंगी। आरंभ की प्रार्थना कुमारी भारती साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई अजय सोनवानी करेंगे और स्वाति शेष उत्तर देंगी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रीतिमा कुर्रे के द्वारा। संदेश आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है गर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व, गर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व तो बनाए संतुलित व्यक्तित्व। अपने संदेश के लिए प्रेरितों काम 5 अध्याय, जिसका 33 से 39 पद तक आप ले सकती हैं। प्रभु बोध संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई राजेंद्र गंगावानी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। प्रियो, आशा है आप सब कुशल से होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। हमारे आनंद का सबसे बड़ा कारण ये होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम विश्वासी मंदिर के सदस्य हैं। और आज का जो उत्तरवादी पाठ है लूका 17:20 से 37
और उसमें भी यही प्रश्न फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा था कि स्वर्ग का राज कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। और आज हमारे पास आंसर है कि स्वर्ग का राज हमारे बीच है, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा हमारे बीच में निरंतर कार्य करती रहती है और उसकी आज्ञा को हम मानते हैं और इसलिए हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। हम पिछले सप्ताह की बात याद करते हैं। हमारे बीच में एक नौजवान भाई आया, भाई अर्पित हंटर। अभी मैं सोचता हूँ वो 25 साल के आसपास होगा। और इस नौजवान भाई के ने को विषय दिया गया था, प्रभु में होना है सफल तो लाना है फल। लूका 13:6-9। प्रियो, भाई ने बहुत ही सुंदर वचन के एक प्रश्न के साथ अपना संदेश प्रारंभ किया और जहाँ पर ये ऐसा लिखाया है, फिर यीशु यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख उद्यान में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह इसमें फल ढूंढने आया, परंतु उसे कुछ न मिला। और भाई ने जिस बात को बताया कि दाख की बारी में अंजीर का फल क्यों, मेरे को भी इसका उत्तर नहीं मालूम था, कभी मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि दाख की बारी अंगूर की बारी होती है और उसको अंगूर के वृक्षों को बीजों को बचाने के लिए और अंजीर का वृक्ष लगाया जाता है ताकि पक्षी दाख के बीजों को न चुगें। और इस प्रकार से ये दाख की बारी पृथ्वी के रूप में और पेड़ कलीसिया के रूप में है। कलीसिया यदि फलदार वृक्ष के समान हो तो वह पूरी मानव जाति को बचा सकती है। अतः हमें भी फलदार वृक्ष बनना है ताकि काटे न जाएं। प्रियो, ये फल विहीन अंजीर का पेड़ तत्कालिक यहूदी लोगों को दर्शाता है, पर और आज के समय में फल विहीन ईसाई समुदाय को या ईसाई लोगों को जिनके पास फल नहीं है। और अक्सर ये वचन पढ़ा जाता है मत्ती 7:19-23 में कि उस समय यीशु ने कहा कि उस समय कितने लोग आकर उससे कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से चंगाई नहीं दी, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो मैं उनसे कहूँगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और मैंने इस पर विचार किया और आज जब फल की बात आई है तो यदि हम फल लाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर नीचे में लिखा है कि आप फल लाएं, तो यदि हम फल ला रहे हैं और हमारी कलीसिया विश्वासी मंदिर फल लाने का ही काम करती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे फलों को देखकर वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरी दाहिनी ओर आ जाओ। मत्ती 25:34। और जो फल नहीं ला रहे हैं वो कुकर्म करने वाले कहलाएंगे। इसीलिए प्रियो, न्याय का होना निश्चित है और प्रभु का धीरज महान है और इसलिए निश्चित रूप से जो आदेश उसने हमको दिया है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और यही है वो फल। और आप और मैं, हम सब का दायित्व है कि इस कार्य को मृत्यु पर्यंत करते रहें ताकि इस जीवन में बहुतायत का जीवन पाएं और परलोक में अनंत जीवन। भाई अर्पित हंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर विचार, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। भाई अर्पित, धन्यवाद। इसके पश्चात हमारा दूसरा संदेश जो था हमारे सह संचालक भाई श्री आशीष जलाल के द्वारा दिया गया, जो प्रभु भोज पर था।
पहला कुरिन्थियों 11:23-26। और भाई ने बताया कि जब पौलुस लिखता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, तो यहाँ पर पौलुस को एक विशेष प्रकाशन और दर्शन दिया गया था और दिया जाता था। क्यों? क्योंकि गलातियों 11 में वो ये भी कहता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो आसमान से प्राप्त हुआ, पृथ्वी का नहीं, अमनुष्यों का सा नहीं। और इसी प्रकार से यदि लूका 24:28 देखें तो इम्माउस के रास्ते में चेलों को भी समझाया, यीशु मसीह ने बहुत समझाया, पर वो न समझे। पर जब चेलों ने यीशु को अपने निवास में ठहराया, तब रोटी ली, और जब उसने रोटी ली तब उनकी आंखें खुली। दूसरी बात, जिस रात वह पकड़वाया जाने वाला था, भाई ने समझाया कि वो दिन ही दिन में काम कर लेना है, क्योंकि वो रात आ रही है जिसमें हम कुछ भी ना कर सकेंगे। और तीसरी बात, परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करें। भजन 103:1, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। और चौथी बात, रोटी को तोड़ा। और भाई ने समझाया कि जिस प्रकार से उसने रोटी को तोड़ा, वचन को तोड़ा, हम अपने जीवन को क्या तोड़ने देंगे? और बिना टूटे आशीष भी नहीं पा सकते। सो मेरे प्रियो, ध्यान रखिए कि यदि कोई रोटी है 100 टुकड़े में अगर टूटे तो 100 लोग तृप्त होंगे। यदि हमारे 100 टुकड़े किए जाएं तो 100 लोग तृप्त होंगे, और 1000 टुकड़े किए जाएं तो 1000 लोग तृप्त होंगे। कहने का अर्थ कि जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतने लोग आशीषित होंगे। और यहाँ पर देखिए 5 रोटी और 2 मछली टूटने पर भी 5000 लोग खाए, तृप्त हुए, आशीषित हुए, और 12 टोकरे बच गए। यानी अपन कह सकते हैं कि अनगिनत लोग आशीषित होंगे। भजनकार कहता है कि टूटा हुआ मन यहोवा के योग्य बलिदान है। कितने ऐसे दुख तकलीफ आएंगे, कितने हमारे प्रिय अजीज होंगे जो हमारे दिल को तोड़ देंगे, परंतु यदि हमारी निगाह यीशु मसीह की ओर है तो निश्चित रूप से वो टूटना भी हमारे लिए आशीष का कारण होगा। अपना जीवन यीशु के हाथ में दे दें, वो उसे तोड़ेगा और इससे बहुत से लोग आशीषित होंगे। तो भाई आशीष जलाल को भी उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात मेरा संदेश था जो रोमियो 5 पर आधारित था, और वहाँ पर बताने का प्रयास किया था कि एक मनुष्य का कितना महत्व हो सकता है। मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले, उसकी आज्ञा को माने, तो कितनों के आशीषित होने का कारण बन सकते हैं। परंतु यदि नहीं अपने महत्व को समझ सके तो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। सो पहला पद इस प्रकार से लिखा है कि सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो प्रियो, इस मेल शब्द का कि हम कैसे परमेश्वर से मेल रख सकते हैं, ये आदम को पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय मैंने लिया था, जहाँ पर ये कहता है कि आदम को कहा गया कि मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाए। और ये पहली शादी थी, और अक्सर शादियों के समय ये गीत गाया जाता है। जब पहली शादी हुई, आदम ने हवा से क्षमा करें, जब पहली शादी हुई, अदन में ईश्वर ने आशीष की बातें कहीं आदम और हवा से। ये स्तुति के गीत से 114 नंबर का गीत है। और मेरे प्रियो, ये मेल खाने वाली बात है और ब्याह की बात है। और दूसरा ब्याह जिसमें हम लोग को भी जाना है, और हमारी बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पे। अब वो यीशु चाहता है, और इसलिए इस मेल शब्द को मैंने ज़्यादा
ज़्यादा फ्लैश किया है। उसके लिए प्रकाशित वाक्य 19:7-8 पद पढ़ा गया था, और जहाँ मैं उसे फिर से ना पढ़ करके सिर्फ यही अंश को बताना चाहता हूँ कि उस दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। सो प्रियो, हमको कभी भी इस बात में दो चित्ते नहीं होना चाहिए कि हम पवित्र लोग हैं और उसके धर्म के कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि हम सवेरे से करते हैं और उसकी आत्मा हम में रहती है। सो निश्चित रूप से लिखाया है कि जो मेल खाएगा वो दुल्हन बनाया जाएगा, और उसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। और ये दुल्हन एक कलीसिया है, और कलीसिया कैसी होती है? एक व्यक्ति से नहीं बनती, और हम सब एक एक कलीसिया हैं और सब मिल करके एक कलीसिया का निर्माण करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इफिसियों 5:32 में पौलुस लिखता है कि ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। सो प्रियो, हमें परमेश्वर से मेल कैसे करना है इसके लिए बताया कि आदम के लिए हवा थी, और वो जो जोड़ा मेल खाया ऐसा चुना गया। और आज यीशु को परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसे वो पवित्र कलीसिया के रूप में ग्रहण कर सके। और ये खोज इतनी आसान नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने भी लिखा दाऊद के समय में कि मुझको मेरी पसंद का एक व्यक्ति मिल गया है, और फिर पौलुस को भी उसने विशेष रूप से तैयार किया, आसमानी प्रकाशन देकर चुना। और प्रियो, आपको कैसा लगता है सुन के कि परमेश्वर के लिए ये काम इतना आसान नहीं है, और इसीलिए उसने यहेजकेल 22:30 में क्या कहा? और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। तो प्रियो, आज हमारे सामने ये चुनौती है, ये बुलाहट है, और मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया है कि परमेश्वर जो चाहता है, प्रभु मैं जाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझको चुना और अपना प्रकाशन और दर्शन दिया। और आज जिस विश्वासी मंदिर के बाड़े को हम सुधार रहे हैं, वहां पर आप सब आके देख सकते हैं कि परमेश्वर अपना काम कैसे कर रहा है, कैसे अपने बाड़े को सुधार रहा है, और जो भी वहाँ आते हैं वे कैसे बचाए जाते हैं। सो आइए तन मन धन से इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दें, जिससे परमेश्वर भी कहे कि मुझको मेरी पसंद का एक व्यक्ति मिल गया है। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और आइए आज का उत्तरवादी पाठ देखें। और आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 17:20 से 37। लूका 17 और 20 से 37, जहाँ इस प्रकार से लिखा, 20वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। रायरी बाइबिल की टीका के अनुसार मैं यहाँ पर उसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। राज्य के आवश्यक तत्व विद्यमान थे, जिन्हें केवल पहचानने की आवश्यकता थी। तो प्रियो,
आज प्रश्न उठता है कि हम स्वर्ग के राज्य को कैसे पहचाने? क्या उस राज्य के आवश्यक तत्व हमारे बीच में विद्यमान हैं और इसकी पहचान कैसे होगी? और जब हम ऐसा कहेंगे कि स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, विश्वासी मंदिर में है, तो कई किस्म के प्रश्न उठेंगे, कई किस्म की आलोचनाएं होंगी। यदि मत्ती 13 देखा जाए तो स्वर्ग के राज्य के बारे में ईश्वर से ने बहुत कुछ लिखा है। और 45वां पद अगर देखें तो स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। 45वां पद स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। और ऐसे कई चीज़ें वो दृष्टांत में यीशु मसीह समझाते थे। स्वर्ग का राज्य 33वें पद खमीर के समान है। तो ऐसे कितने यीशु मसीह ने ऐसे कितने दृष्टांत दिए। और वहाँ पर अगर मत्ती 13 का 13 देखना चाहें तो वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और 14वां पद, और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे और तुम्हें न सूझेगा। सो प्रियो, हम तो बड़े जिंदा दिली से, बड़े विश्वास से, बड़ी नम्रता से, बड़े धीरज से और अब इस स्वर्ग के राज को, जहाँ यीशु मसीह सवेरे से आके काम करते हैं और शाम तक उनकी आत्मा वहाँ पर विराजमान होती है, और सुबह से ही लोग आते हैं और उनके संग हमको संघर्ष भी करना पड़ता है। और ये सब जितने लोग आते हैं उस स्वर्ग के राज को देखते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जाते हैं। अभी इतवार की बात है, पिछले इतवार की, कि शहडोल से कुछ लोग आए थे, उनकी और 15-20 साल पहले की बातें बता रहे थे। छोटी छोटी बच्चियों को एक परिवार लेके आया था और कैसे शैतानी शक्तियों से ग्रसित थे और कैसे वो बच्चियां अब माँ बन चुकी हैं और कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आया। तो ये देखिए, स्वर्ग राज्य का कार्य निरंतर सुबह से शाम तक चलता रहता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो उसकी उपस्थिति, उसकी आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ रहती है और निरंतर उसका कार्य होता रहता है। और इसलिए जबकि मत्ती 13 में पढ़ रहा हूँ तो उसके 10वें-11वें पद में यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। इस स्वर्ग के राज को समझने के लिए एक और दृष्टांत जो यीशु मसीह ने बताया, मत्ती 19 का 11 से 12 में आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तो प्रियो, पहले है माता के गर्भ से, और इसके लिए मैं कहता हूँ ये एक निकम्मापन जो होता है वो बाप दादों से चला आ रहा है, जिसके लिए पहला पतरस 1:18 में लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे
तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सो इसको हेरिडिटी कह सकते हैं और जेनरेटिक प्रॉब्लम अर्थात बाप दादा भी इसको स्वीकार नहीं करते कि स्वर्गराज यहाँ पर पृथ्वी में है, सो बच्चे कैसे स्वीकार करेंगे। और दूसरा है मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, ये है कि भ्रमित करते हैं, 72 करोड़ विचारधाराएं हो जाती हैं। और पहला ग्रंथ 11:19 अगर देखेंगे तो वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। मतभेद बहुत होते हैं, दो चित्तापन होता है और इसीलिए ये किसी भले काम के योग्य नहीं ठहर पाते। और ये भी एक किस्म की नपुंसकता है जो मनुष्य बनाते हैं, दो चित्ता कर देते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं, अपने आप में निश्चित धारणा नहीं रखते। और प्रियो, इसके लिए हमारी विवेचना कॉन्शस बहुत आवश्यक है, जिसके लिए इब्रानी 9:9 में लिखता है कि ऐसी भेंटें जिससे विवेक सिद्ध नहीं हो सकता है। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक कॉन्शस सिद्ध नहीं हो सकते। तो हमारा कॉन्शस, हमारी विवेचना हम सही सिद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी का इब्रानी 9:14 देखिए, इसका सलूशन, इसका समाधान बता रहा है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो देखिए, यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है कि यदि आप संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं जीवते परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से ये जो नपुंसकता है ये दूर हो जाएगी। और जिसे मनुष्य बनाना चाहता है तो मनुष्य सफल नहीं हो पाएगा। और तीसरा है मेरे प्रियो, कुछ स्वर्ग राज के लिए नपुंसक बने। तो स्वर्ग राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाने के पीछे दो विचारधाराएं अक्सर आती हैं। पहला ये है कि एक तो ब्रह्मचारी का जीवन, बचपन से शादी नहीं करना और संयमी रहना, ये सब है। या फिर शल्य क्रिया कराकर ऑपरेशन के द्वारा अपने आप को नपुंसक बना लेना और इस प्रकार अयोग्य हो जाते हैं। मैं अपनी बारे में बताऊं कि मैं गुड फॉर ऑल था, नौकरी के लिए फिट था, बहुत सी बड़ी नौकरी भी मिल सकती थी, पैसा कमा सकता था, परंतु स्वर्ग के राज को प्राप्त करने के लिए मैं गुड फॉर ऑल से गुड फॉर नथिंग बन गया। सो प्रियो, मैं दावा कर सकता हूँ कि मुझे यह दान दिया गया है और जैसा वचन कहता है कि जो इसे ग्रहण कर सके वो ग्रहण कर ले, क्योंकि मैंने तो सब प्रमाण देकर समझाने का प्रयास किया है, परंतु जो प्रमाण देकर भी विश्वास नहीं कर सकता वो अपने विचारों में दोचित्ता है और इस प्रकार से वो नपुंसक होगा। जैसे मत्ती 19 का धनवान नपुंसक निकला, क्योंकि वो कहता तो था, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और जब उससे कहा गया कि अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे और तब मेरे पीछे हो ले, तो दोचित्ता वो उत्तम कहने वाला तत्काल उसकी आलोचना करने लगा कि अरे मैं तो सोचा था अनंत जीवन ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन ये तो मनी माइंडेड निकला, ये मेरे पैसे को कंगालों को दिलाना चाहता है। सो ये धनीपन, ये पैसा उसको
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के अयोग्य बना दिया। और प्रियो, ऐसा भी होता है कि हम बाइबिल का ज्ञान तो बहुत रखते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे संदेश दे सकते हैं नाना प्रकार की भाषा में, जैसे पहला कुरिन्थियों 13 में लिखाया है, यदि मैं मनुष्यों और सद्दूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझको तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। सो आज ये सबसे बड़ी बात है कि लोग बाइबिल का ज्ञान बहुत रखते हैं, परंतु इन ज्ञानियों के लिए भी लूका 11:52 में ऐसा लिखा है कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तो बाइबिल के जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनसे भी जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आगे कहता है यही लूका 17 जो अपन पढ़ रहे हैं उसके 33वें पद में कि जो कोई अपना प्राण बचाए वह उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। प्रियो, अभी अपन ने देखा कि कैसे एक धनी व्यक्ति का प्राण जो था उसके पैसे में अटका हुआ था और वो उस पैसे को लगाकर अनंत जीवन को नहीं प्राप्त करना चाहता था, भले ही गुरु को उत्तम कह रहा है। सो ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग हमारे बीच में भी हैं। और तो प्रियो, हम जीवते परमेश्वर के पहरुए हैं और हमारा काम है चिताना, जैसे यहेजकेल 3:17-18 में लिखा है कि यदि तू उनको न चिताए और वे प्राण खोते हैं तो उनके खून का पलटा मैं तुझसे लूँगा। इसीलिए आखिरी 37वें पद पर यीशु से पूछते हैं कि हे गुरुजी, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? और उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। सो प्रियो, बड़ी दृढ़तापूर्वक मैं कहता हूँ कि अगर मरी हुई विचारधारा आपके पास है और आपका विवेक शुद्ध और सिद्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से शैतान गिद्ध बनकर आएगा और आप अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। इसके लिए आज ही इस वचन के साथ प्रयास नहीं किया जा रहा। अगर आप हमन गाना गाबुन की पुस्तक देखें 36वां पृष्ठ टीप क्रमांक 20, जहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ विश्वासी मंदिर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और इसके तीसरे कॉलम में अतः यह विश्वविद्यालय त्याग, तपस्या, साधना एवं संघर्ष द्वारा सिद्धि प्राप्ति का विश्वसनीय, वैज्ञानिकी, सांख्यिकी, आत्मिक अध्ययन केंद्र है। साइंटिफिक, डिजिटल, स्टैटिकल, स्पिरिचुअल स्टडी सेंटर। इसका मार्ग सकरा है, चौड़ा नहीं। अतः थोड़े ही यहाँ पहुंचकर इस सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के योद्धा बन मृत्यु पर्यंत धीरज रख सकेंगे। मत्ती 7:13-14 एवं रोमियो 9:27। परमेश्वर करे कि ये जो विश्वासी मंदिर के सिद्धांत हैं डिफिकल्ट, इसलिए कुछ लोग यहाँ की शिक्षाओं को कहते हैं कल्ट, पर देखकर भी इतना बड़ा रिजल्ट जो करते रहते हैं इंसल्ट, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं है आत्मिक एडल्ट। और इसलिए हमको आत्मिक एडल्ट बनकर के परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में बने रहना है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 101 नंबर, यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक सह आचार्य भाई रामेश्वर राठौर, और प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक सहआचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर में बने हुए मुझे 6 वर्ष हो चुका है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपना हाथ जोड़ लें, अपनी आँख बंद कर लें और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने सप्ताह भर संभाले रखा प्रभु जी। हम स्वस्थ भला चंगा पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। हम मिट नहीं गए, आपकी बड़ी दया है, आपका अनुग्रह है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, जितने भी लोग नतमस्तक हैं प्रभु जी, उन हर एक जन पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन की सुधि लीजिए परमेश्वर पिता, और सबको आशीष दीजिएगा परमेश्वर पिता। उनकी जो भी परेशानी है परमेश्वर पिता, आप जानते हैं खुदा बाप, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, घर परिवार की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, हर एक परेशानी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज पहली बार आज आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, संदेश को सुने हैं परमेश्वर पिता, वो भी आशीषित होने पाए प्रभु जी। उनकी हर एक मनोकामना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन का बीज बोया गया पिता परमेश्वर, संदेशों का दिया जाना, गीतों का गाया जाना, अब भेंट का दिया जाना, गवाहियाँ, नए नए परिचय का दिया जाना परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कोई भी जन खाली हाथ न जाने पाए परमेश्वर पिता, हर एक जन पर आपकी बहुतायत की आशीष हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, आने वाले सप्ताह में वो आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके प्रभु जी।
ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी वचन का बीज बोया गया प्रभु जी, उसको हम अपने हृदय के पटिया में लिख सके। परमेश्वर पिता, सचमुच में पिता परमेश्वर कि स्वर्ग के राज्य हमारे बीच में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उसको हम महसूस कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आपसे क्या मांगे, हर एक बात को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। जो बात हम नहीं कह पाए उन बातों को भी आपके चरणों के समीप में रखते हैं। और परमेश्वर पिता, नाम बनाम हर एक जन को आपके सर्वसामर्थी हाथों में समर्पित करते हुए, आदर महिमा गौरव सम्मान सब कुछ आपको देते हुए, बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी सी प्रार्थना को हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।